दोस्तों सोचो एक ऐसी दुनिया जहां लोग एक दूसरे के साथ सिर्फ सामान का आदान प्रदान करते हैं। तुम्हारे पास गेहूं है, तुम्हें दूध चाहिए लेकिन दूध वाले को गेहूं नहीं चाहिए। फिर क्या होगा? ये प्रॉब्लम पुराने जमाने में भी लोग फेस करते थे और इसी वजह से इंसानों ने एक नया सॉल्यूशन निकाला, पैसे का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आया बार्टर सिस्टम, जिसमें लोग सामान का एक्सचेंज करते थे, लेकिन डिमांड और सप्लाई का मिसमैच हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता था। इसी वजह से इंसानों ने कॉइन्स और करेंसी का इन्वेंशन किया और धीरे धीरे बैंकिंग सिस्टम का जन्म हुआ। मिडल यूरोप में बैंक सिर्फ पैसा सेफ रखने के लिए नहीं थे, बल्कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के सेंटर बन चुके थे। और इसी सोच ने स्टॉक मार्केट को जन्म दिया। साल 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने आम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज स्टैब्लिश किया, दुनिया का पहला ऑफिशियल स्टॉक मार्केट। लोग कंपनी के शेयर खरीद कर प्रॉफिट में पार्टनर बन सकते थे। अगर शिप्स का सफ़र सक्सेसफुल होता तो शेयर होल्डर्स को भी रिटर्न मिलता। ये ही मॉडर्न स्टॉक मार्केट की असली शुरुआत थी। यूरोप के बाद ये आइडिया ब्रिटिश और अमेरिका तक गया और 1972 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बनी, जो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है। इंडिया में भी स्टॉक मार्केट की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 1850s में बॉम्बे टाउन हॉल के नीचे ब्रोकर्स कॉटन और शेयर्स का लेन देन करते थे। 1875 में बनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज। सोचो, एक ट्री के नीचे लोग ट्रेड कर रहे थे। वही आज के सिंटेक्स और निफ्टी का फाउंडेशन है। स्टॉक मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट सिंपल है। कंपनीज अपने ओनरशिप के हिस्सों यानी शेयर्स को बेचकर पैसा रेज करती है और लोग खरीदकर कंपनी के ग्रोथ का हिस्सा बन जाते हैं। एक एग्जांपल लो, तुम्हारे दोस्त ने एक चॉकलेट शॉप खोली और उसके पास 100 मशीन है। तुम 10 मशीन के शेयर खरीदते हो। अगर शॉप प्रॉफिट करती है, तुम्हें भी डिविडेंड मिलेगा। अगर लॉस हुआ, तुम्हारा पैसा कम हो सकता है। यही रिस्क हाई रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट है, जो स्टॉक मार्केट को एक्साइटिंग बनाता है। स्टॉक मार्केट सिर्फ पैसे का खेल नहीं, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी और डिसीजन मेकिंग का भी रिफ्लेक्शन है। बैंक्स और रेगुलेटर्स इंटीग्रल पार्ट है। बैंक पैसा सर्कुलेट करते हैं, लोन्स प्रोवाइड करते हैं और इकोनॉमी को स्टेबल रखते हैं। SEBI और RBI जैसे इंस्टीट्यूशन इंश्योर करते हैं कि मार्केट फेयर और ट्रांसपेरेंट रहे। अगर रेगुलेशन ना हो, 1992 का हर्षद मेहता स्कैम हुआ, जिसने मार्केट को हिला दिया। मेहता ने बैंक रिसीप्ट्स का मिसयूज करके शेयर आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया और आम इन्वेस्टर का पैसा लॉस हुआ। इसी इंसिडेंट ने रेगुलेशंस को भी स्ट्रिक्ट बनाया। स्टॉक मार्केट के टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी सिंपल हैं। अगर रिलेटेबल एग्जांपल के साथ समझाए, सिंटेक्स और निफ्टी जैसे इंडिसेस मार्केट की ओवरऑल हेल्थ को दिखाते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, सिंटेक्स ग्रो होता है। अगर नीचे जा रहा है, सिंटेक्स गिरता है। बल मार्केट का मतलब है तेजी और बियर मार्केट का मतलब है मंदी। डेरिवेटिव्स, बॉन्ड और ETFs शायद थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, लेकिन सिंपल एग्जांपल्स के साथ डेरिवेटिव फ्यूचर प्रोसेस फिक्स करने के लिए है। बॉन्ड्स मतलब कंपनी या गवर्नमेंट से पैसा उधार लेना और इंटरेस्ट कमाना। और EFTs एक बास्केट ऑफ शेयर है, जिसमें रिस्क कम और एक्सपोजर ज़्यादा होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट का जर्नी काफ़ी ड्रामेटिक रहा है। प्री 1991 मार्केट सिर्फ एलाइट के लिए था और एक्सेस लिमिटेड। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद लिबरलाइजेशन हुआ, ट्रेडिंग डिजिटल हुई और NSE का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। साल 2000 में .com बबल और 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने मार्केट को टेस्ट किया। 2020 के कोविड क्रैश और सब्सिक्वेंट रिकवरी ने रिटेल पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस को बूस्ट कर दिया। आज ऐप्स भी जैसे जीरोधा और ग्रो के जरिए आम आदमी भी मार्केट का हिस्सा बन चुका है, सिर्फ 100 रुपए से। मार्केट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही इसका सबसे बड़ा मैजिक है। सेंसेक्स, जो सेंसिटिव इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, कभी कभी मार्केट का बिहेवियर इतना अनप्रिडिक्टेबल होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। हर क्रैश के पीछे ग्रीड, रूमर्स या ग्लोबल इवेंट्स का हाथ होता है, जैसे 1929 का वॉल स्ट्रीट क्रैश, जिसने ग्लोबल ग्रेट डिप्रेशन को जन्म दिया। ये 2008 के लेहमन ब्रदर कोलैप्स, जिसने वर्ल्ड वाइड मार्केट को गिराया। ये इंसिडेंट हमें सिखाते हैं कि मार्केट सिर्फ नंबर्स का नहीं, ह्यूमंस के डिसीजंस और इमोशंस का रिफ्लेक्शन है। लोग अक्सर स्टॉक मार्केट को
गैम्बलिंग समझते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन रिस्की होता है, लेकिन अगर पेशेंस और नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करो तो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का मैजिक काम करता है। और हर्ड मेंटालिटी से बचना भी ज़रूरी है, वरना आम इन्वेस्टर अपना पैसा लूज कर सकता है। आज डिजिटल ट्रेडिंग, एआई एनालिटिक्स और रोबो एडवाइजर ने मार्केट को और एक्सेसिबल बनाया है। स्टार्टअप्स आईपीओज के थ्रू पब्लिक हो रहा है। जोमेटो, पेमेंट जैसी कंपनीज यूथ और आम आदमी के लिए एग्जिटिंग बनाती है। फ्यूचर में ब्लॉकचेन, रेगुलेटेड क्रिप्टो और एआई ट्रेडिंग से स्टॉक मार्केट और भी एडवांस हो जाएगा, लेकिन रिस्क कभी ज़ीरो नहीं होता। स्टॉक मार्केट सिर्फ पैसा कमाने का मीडियम नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर, इकोनॉमी और हिस्ट्री का एक रिफ्लेक्शन है। अगर आप समझना चाहते हो कि पैसे का फ्लो कैसा होता है, इकोनॉमीज कैसे ग्रो और श्रिंक करती है और लोगों के डिसीजंस का क्या इम्पैक्ट है, स्टॉक मार्केट आपके लिए हमेशा एक विंडो रहेगा। अगले टाइम जब आप किसी शेयर का प्राइस देखो या न्यूज़ रीड करो, सिर्फ नंबर मत देखो, स्टोरी समझने की कोशिश करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट की असली कहानी वही है जो चार्ट से नहीं, ह्यूमंस के डिसीजन और इमोशंस से लिखी जाती है।